नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में असीरान की रिहाई के मुतालबे के लिए सरापा एहतजाज है आवाम। अपनी जमीनों को लैंड माफिया के कब्जे से बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग। और श्रीनगर में हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद हुआ फ्री मेडिकल कैंप। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में रहने वाली मकामी आवाम के साथ नारवा सलूक करता आया है और दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करता आया है। मासूम आवाम पर होने वाली अजियतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कौम परस्तों पर जुल्मों सितम ढाता रहा है। इसके एवज में हुब्बल वतनी के जज्बात से लबरेज इन लोगों को पाकिस्तान के इशारों पर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में डाल दिया जाता है। इनमें कई कारकुनान का नाम शामिल है जिन्होंने गुज़िश्ता महीने मुजफ्फराबाद में हुए मैसिव प्रोटेस्ट की रहनुमाई की। इन लोगों ने मकामी लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ओर से की जा रही अजियतों की जमकर मजम्मत की। बदले में पाकिस्तान ने इन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। ऐसे बहादुर कौम परस्त रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए पाकिस्तान के काबिज मुख्तलिफ इलाकों में मकामी आवाम की ओर से एहतजाज का दौर फिर से शुरू हो गया है। एक गुलाम की सबसे बड़ी चाहत भला क्या हो सकती है? यही ना कि उसे गुलामी भरी जिंदगी से निजात मिले। कुछ ऐसी ही हसरत दिल में दबाए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी इन दिनों मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैली कर रही हैं। रैली का मकसद पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारा और अपने खित्ते में आज़ादी का सूरज उगते हुए देखना है। इसके अलावा गुज़िश्ता महीने मुजफ्फराबाद में हुई मेगा रैली के दौरान जिन कौम परस्तों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है। इन लोगों को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है और इनके साथ बेहद नाइंसाफी हो रही है। यही वजह है कि आज एक बार फिर से मुख्तलिफ शहरों और गांव से होते हुए अवाम पलंदरी शहर में इकट्ठा हो रहे हैं, जहां से होते हुए ये कोटली और फिर मुजफ्फराबाद जाएंगे। तो अभी एक बहुत बड़ा काफिला जो पलंदरी से सरसावा सेसा और इस तरफ कोटली की तरफ आ रहा है, और अगर हमारे असीरान को वो छोड़ते नहीं है, मुकदमात खत्म करके, खाली ये असीरान नहीं, डडियाल में जो बंद हैं, मीरपुर में जो बंद हैं, जो हमारे पिछली काल में जो लोग बंद थे, उन सब पे मुकदमात खत्म करके अगर ये हमारे असीरान को हमारे हाथ में नहीं देते तो ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि यहीं से इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तूफानी तहरीक चलने वाली है। इंशाल्लाह कोटली में चलकर मामलात हल नहीं होते तो अगली क्या बात होगी, वो उससे भी बड़ी एक तूफानी काल है। पाकिस्तान से आज़ादी और असीरान की रिहाई जैसे नारे बुलंद करके इन लोगों ने एहतजाज के जरिए मुख्तलिफ जेलों में बंद कौम परस्तों को छोड़ने का मुतालबा किया है। आज पलंदरी से लेकर कोटली तक हजारों लोग पूरी ताकत से आवाज उठा रहे हैं। कौम परस्तों पर कार्रवाई ने आवाम के गुस्से और जज्बात को मजीद भड़का दिया है। इसलिए लोग अपना जरूरी काम छोड़कर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। एक गौर फरमाने लायक बात यह है कि नई नौजवान नस्ल बेखौफ और बेपरवाह है। उसके दिल में डर नाम का अल्फाज नहीं, बल्कि गुलामी की बेड़ियां पहनने की वजह से सीने में आग धधक रही है, जो इन बेड़ियों को जला देने पर आमादा है। इन नौजवानों को इस बात का मलाल है कि वो आज भी पाकिस्तान के गुलामी के साए तले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत और अदारे ये बात ज़हन नशीन कर लें कि पुंछ डिवीजन अकेला नहीं है और हमने हर तरह से हमेशा पुरअमन तहरीक चलाई है और पुरअमन रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से जो है वो चीटिंग की गई है कि हमारे साथ जो वादा किया गया था सीरान की रिहाई के हवाले से, उस हवाले से वो कमिटमेंट पूरी नहीं की गई थी। और इसी तरह कल आज से 2 दिन पहले बलोच के मुकाम पे हमारे भाइयों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद किया गया और रास्ता रोक के हमारे दोस्तों के ऊपर फायरिंग की गई, उनकी गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई है और बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है कि प्राइवेट सिविल कपड़ों में लोग जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस जो है उनके साथ खड़ी है। तो ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा निजाम है? पाकिस्तान के मसनदे इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासी जमातों ने अपने आप को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का
सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में इलाके पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। ऐसे हुक्मरानों के किरदार पर भी अक्सर सवाल उठाते आए हैं। ये बताया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर तक जो भी इस्लामाबाद की जरा भी मुखालिफत करता है, उसका इंतजार जेल की सलाखें कर रही होती हैं। वोट किस नाम पे लिया? बिरादरियों में, कबीलों में, इलाकों में लोगों को तकसीम करवा के कहा गया कि लोगों की तर्जुमानी करेंगे। मलिक नसरीन के जूता भी उनसे बेहतर है जो वहां पे गिरफ्तार है। क्या पाला है हमने? हुक्मरान पाले हमने, हुक्मरान। 70 साल हमें इन्हें कंधों पे लेके आते रहे, कंधों पे लेके आते रहे। फिर इनके दर पे ये इस तरह पड़े रहते हैं जिस तरह लगता है उसके घर के मजेरे हैं। कभी ये फारूक तार के दर पे पड़े रहते हैं। और पड़े कैसे रहते हैं? पड़े ऐसे रहते हैं कि जब पाकिस्तान की बदनाम जमाना एजेंसियां जिसको इस्लामाबाद से अप्रूव करके भेजती हैं, यहां के तमाम नौसरबाज उठते हैं, उठ के उसके साथ चले जाते हैं। ये सारे, ये आधे से ज्यादा उन्हीं में से मुंतखब हुए या उन्हीं ने मुंतखब करवाए। इस एहतजाज का मकसद सैकड़ों कौम परस्तों को रिहा करवाने तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसके जरिए दुनिया भर की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब से बरती जा रही अजियतों की जानिब मरकूज करना भी था। काबिल गौर है कि बरसों से पाकिस्तान अपने जाती मफाद पूरा करने के लिए अपने कब्जे वाले इलाकों में एंटी टेररिज्म एक्ट और शेड्यूल 4 के जरिए कौम परस्तों को झूठे मामलों में फंसाता रहा है और फिर उनकी रिहाई काफी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये वीडियो पैगाम के तवस्सुत से ये बात बता देना चाहता हूँ कि पुंछ की अवाम अकेली नहीं है। मुजफ्फराबाद डिवीजन और मीरपुर डिवीजन पुंछ डिवीजन के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमने इसको बिल्कुल लो प्रोफाइल पे रखा था और हम चाह रहे थे कि पुंछ डिवीजन से ही ये मसला हल हो। लेकिन अगर इनके साथ किसी भी जगह पे रास्ता रोकने की कोशिश की गई, इन पे तशद्दुद किया गया या इनको किसी जगह पे रोक कर इनको जो है वो परेशान करने की बात की गई, क्योंकि ये पुरअमन लॉन्ग मार्च है और पुरअमन धरने की तय करने के लिए जा रहे हैं, और अगर इनको रोका गया, इनका रास्ता बंद किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, तो हम ये मीडिया के तवस्सुत से, मैं अपने इस बयान के तवस्सुत से, वीडियो जो मैं बयान जारी कर रहा हूँ इसके तवस्सुत से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पुंछ डिवीजन अकेला नहीं है, पुंछ डिवीजन की अवाम अकेली नहीं है। मुजफ्फराबाद डिवीजन और मीरपुर डिवीजन उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है। यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाना भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी जोशो जज्बे से लबरेज अवाम ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान के गुलामी में होने की सजा भुगत रहे हैं, और इस तरह के एहतजाज इस्लामाबाद के तईं अवाम के गुस्से का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों पर तशद्दुद के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी इक्तेदार और सियासत पर हावी फौजी बालादस्ती के दस्तूर की वजह से हुक्मरान तबके ने इस मसले पर कभी संजीदगी नहीं दिखाई। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिमत में डाउनटाउन श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसे कामयाब बनाने में गैर सरकारी इदारे के अहलकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें आसपास के इलाकों से आए 300 से ज्यादा मकामी लोगों ने शिरकत की और इनके इलाजो मुआवजे के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए। कारगिल जंग के दौरान भारतीय हिफाजती अमले के जांबाज एहलकारों की कुर्बानियों को याद करने के लिए हर साल कारगिल विजय दिवस निहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता रहा है। इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिफाजती अमले और एक गैर सरकारी इदारे के मुश्तरका ताउन से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया।
یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ انڈر دا بینر آف کارگل وجے دیوس ہو رہا ہے اور اپنے آپ میں ہی ایک خاص پروگرام ہے کیونکہ یہ شہر خاص یعنی کہ ڈاؤن ٹاؤن شری نگر میں ہو رہا ہے، نوہٹا میں ہو رہا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے. نوہٹا میں یا ڈاؤن ٹاؤن شری نگر میں ایسے پروگرامز بہت کم ہو رہے ہیں. ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے، لوگ کوآپریٹ کرتے رہنے چاہیے تاکہ لوگ بھی اپنی جو فیسلٹیز ان کو ایڈمنسٹریشن دے رہا ہے یا آرمی دے رہی ہے یا اور بھی کوئی تنظیم دے رہی ہے تو وہ ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکے. کیا کیا اس میڈیکل کیمپ میں رکھا؟ دیکھیے اس میڈیکل کیمپ کے ہائی لائٹس کچھ ایسے ہیں. ہم نے کچھ 5 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بلائے ہیں اور پیشنٹس کی سہولیت کے لیے ہم نے ان کے لیے فارمیسی بھی یہاں پہ رکھی ہے جن میں ہم ان کو فری میڈیسنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اپارٹ فرام دیٹ ہمارا ایک ECG سیکٹر بھی یہاں پہ ہے تاکہ پیشنٹس کو ایز ہو. شری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں منعقدہ کیمپ میں حفاظتی عملے کی جانب سے لوگوں کو روٹین میڈیکل ٹیسٹ، دوائیاں اور صحت سے جڑی کئی اہم جانکاریاں مہیا کروائی گئیں. اس میں لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے بھی شرکت کی. اس کے ساتھ ہی مریضوں کی جانچ کے لیے الگ سے ECG روم کا بندوبست کیا گیا تھا تاکہ مرض کی تفصیلی جانچ ہو سکے. ہم یہاں پہ 5 اسپیشلسٹ ڈاکٹرس ہیں جو لوگوں کی ایٹ لیسٹ پرابلمس کو کیور کرنے کے لیے آئے ہیں. اس ٹائم اگر دیکھا جائے دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، فیس ڈاکٹرس کے بہت زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ فری کیمپس ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو ایٹ لیسٹ فائدہ پہنچے. شری نگر کا یہ میڈیکل کیمپ صرف لوگوں کو مفت طبی سہولیات دستیاب کروانے تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھا جائے، ایسے کون کون سے طریقے ہیں جنہیں اپنانے پر بیماریوں کو دور رکھا جا سکتا ہے. صحت مند رہنے کے ایسے کئی اہم معلومات سے لوگوں کو بیدار بھی کیا گیا. یہاں پہ بہت سارے فزیشنز بیٹھے ہیں، 2-3 گائناکالوجسٹ بیٹھے ہیں، فری میں دوائیاں مل رہی فارمیسی سے، وہ لوگوں کو بہت ہیلپ کر رہی ہے. تو کتنا فائدہ ملتا ہے جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں؟ یہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ افورڈ تو کر نہیں پاتے ہیں میڈیسنز وغیرہ، ان کے لیے یہ میڈیکل کیمپس بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دکھا سکتے ہیں یہ ڈیزیز وغیرہ، وہ اویئر ہو سکتے ہیں، وہ پریونٹ کر سکتے ہیں، یہ سب وہ دوائیاں لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے یہاں پہ؟ جی بالکل. ایز فار ایز اٹ از کنسرنڈ یہ تو اچھی چیز ہو گئی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو میڈیکل فیلڈ کی تھوڑی انفارمیشن مل رہی ہے، وہ اویئر ہو رہے ہیں اپنے بارے میں. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں سبھی ضرورت مند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپریشن سدبھاونا پروگرام پر حفاظتی عملہ ہمیشہ سے مصروف عمل رہا ہے. اس کے تحت مقامی لوگوں کو تعلیم، طب، روزگار اور کئی اہم ترین سہولیات مہیا کروائے جاتے رہے ہیں. شری نگر کے ساتھ ساتھ لیہ کرگل سے لے کر اخنور اور جموں تک کارگل وجے دیوس کی سالگرہ منانے کی سیریز چلائی جا رہی ہے جس میں مقامی لوگ بے حد جوش و خروش کے ساتھ اپنی شمولیت دکھا رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. سینگے سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہنزا کے آتاباد جھیل کے کنارے پاکستانی فوج سے وابستہ NLC ایک ہوٹل بنا رہی ہے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پاکستان کی فوج سب سے زیادہ آلودگی پھیلاتی ہے، جیسا پہلے بھی ہو چکا ہے. ان کے لالچ کی وجہ سے پاکستان ایک بار پھر ٹوٹے گا. فہد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کل ملا کر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان نہ تو محفوظ جہاز مہیا کرا رہا ہے اور نہ ہی بسیں. اسکردو میں بڑے پروازوں کی لینڈنگ کی خبر سے پاکستان کی مثبت چھوی پیش کی جا رہی ہے جو کہ پوری طرح سے فرضی ہے. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ انقلاب آئے گا. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر ایک بار پھر پاکستان کے دمنکاری پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. ان کے معدنیات لوٹے جا رہے ہیں، ان کی آواز کو خاموش کیا جا رہا ہے اور ان کا مستقبل خطرے میں ہے. پاکستان کے قبضے کی وجہ سے غلام خطے میں عوام کی زندگی برباد ہو گئی ہے. انفارمیشن اینڈ PR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ LG منوج سنہا نے SKIMS گورننگ باڈی میٹنگ کی سربراہی کی. انہوں نے عوام کو اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات فراہم کرانے کے بارے میں چرچا کی. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بھیڑ پالن کو بڑھاوا دینے کے لیے جموں کشمیر نے نیوزی لینڈ کے ساتھ خاص شراکت داری کی ہے. اس وجہ سے مقامی کاشتکاروں کو کافی فائدہ ہوگا.
राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डाउनटाउन कश्मीर की ये लड़की हम सभी को मोटिवेट कर रही है। खास बात यह है कि वो खुद कफील है और अपना बिजनेस कामयाबी से चला रही हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कठुआ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद और 1 को जख्मी कर दिया। जिस मुल्क के हाथ अपने ही मासूम और बेकसूर शहरियों के खून से रंगे हुए हों, उस देश का नेशनल न्यूज चैनल PTV अपनी खबरों में भारत को अवाम दुश्मन बता रहा है। अब इसे PTV चैनल की बेशर्मी नहीं तो और क्या कहा जाए। जिस मुल्क की मईशती हालत दहशतगर्दी को पालने पोसने में बर्बाद होती जा रही हो, उसका बड़बोला चैनल PTV इंसानियत और सहाफत के तकाजों का गला घोंटते हुए पाकिस्तान को खुश करने के लिए उसकी गैर वाजिब पॉलिसियों को प्रमोट कर रहा है। जबकि ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं या फिर अवाम दुश्मन कामों में सरगर्म हैं। जमीन माँ होती है और उसके तहफ़्फ़ुज़ करना हर किसी का फर्ज होता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शहरी भी इसी जज्बे के साथ अपनी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में हैं। यहाँ बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया गया है, जबकि बहुतों की जमीन पर लैंड माफिया ने निगाहें गड़ा रखी हैं और उन पर कभी भी नाजायज कब्जा हो सकता है। यही वजह है कि ऐसे लोग खास तौर से मुत्तहिद हो रहे हैं और हुकूमत का घेराव कर रहे हैं। यहाँ के आवाम किसी गांव, किसी इलाके, किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है। इनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि इनकी पुश्तैनी जमीनों पर जोर जबरदस्ती से कब्जा न किया जाए। इनका कहना है कि पहले यहाँ के कुदरती वसाइल को लूटा गया और अब यहाँ की जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है। ये बात हम सभी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके अंदर न वफाक किसी बाहरी जमीन को बेच सकती है और न ही उसे ट्रांसफर करने का हक रखती है। लेकिन जो अपनी बेजा हरकतों से बाज न आए उसे ही पाकिस्तान कहते हैं। इस्लामाबाद की शह पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर माफिया की जानिब से कब्जा करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इन्हें अपनी जमीन पर जाने तक की भी इजाजत नहीं है। हुकूमत की खुली शह पर दहशतगर्द किस्म के माफिया जमीन मालिकान को डरा धमका रही हैं। ऐसे में अवाम एहतजाज में मुलविस नजर आ रही हैं। लैंड माफिया जो इंतहाई वसी है, लेकिन चंद लोगों के मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा। इसमें चिलास से फखरुद्दीन है, जगलोत से समी है, कलीमुल्लाह नामी एक बंदा है, राशिद नामी एक बंदा है, अच्छा मलिक पम वाला है, उसके अलावा खोमर से एक बंदा है, बरमत से एक बंदा है, नगीर का जावेद इसमें मुलविस है। सबसे ज्यादा जो सबसे अहम पॉइंट जो है वो हमारे अपने घर वाले इसमें मुलविस हैं। लमरदार अब्दुल कादिर है इसमें। अब्दुल हमीद जो कुतु का लमरदार नहीं है, वो अपने आप को लमरदार आला समझता है, वो उसको कुत्ते भी हमने लमरदार नहीं समझते हैं। वो जाकर उसका घर ये है, अगर वो हमारा भाई है तो हमारे साथ आकर सुल्तानाबाद में बात करे, गुजरदास के अंदर बात करे। वो और हम जो कादिर है हमारा लमरदार, उसकी जमीन और वो हमारा लमरदार है। अगर वो हमारा लमरदार है तो उसको मुनासिब ये है कि वो हमारे घर में आए, हमें अपना भाई अपना बेटा समझे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की जमीन पाकिस्तान के हुक्मरान, जमीन माफिया और बदउनवान अफसरान जबरन कब्जाने की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। हकीकत में यहाँ की जमीन, पहाड़ और जंगल मकामी बाशिंदों की मिल्कियत हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर जबरन बाहरी लोगों को थोपने का सिलसिला जारी है। ये अनासिर जमीन पर कब्जे के लिए खून बहाने, गोलीबारी करने और जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे में इन्हें लैंड माफिया नहीं बल्कि दहशतगर्द ही कहना सही होगा। अरसे दराज से अराजी संग उदास, सुल्तानाबाद गुजरदास एक दीवानी मुकदमा फाजिल सिविल जज साहिब गिलगित अदालत से मौजा सुल्तानाबाद गुजरदास के हक में आया है, जिसके खिलाफ एहलियान दनियों ने अपील फाजिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गिलगित की अदालत में अपील किया है और अपील जेर समात है।
ये कि दौरान अपील मौजा सुल्तानाबाद गुजरदास और मौजा दनियोर के चंद शरपसंद मफाद परस्त लेन माफिया के लोग जो खुद को नुमाइंदगान बताते हुए बला इख्तियार गैर कानूनी तौर पर अपने मनपसंद लोगों को सालिस मुकर्रर करके अराजी मज़कूरा बाला को हथियाने के दर पे है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपनी जमीन की हिफाजत के लिए मर मिटने को तैयार हैं, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद ने इस सरजमीन की सलामती के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। इन लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान के सूबाई सिंध में जो जमीन है वो सिंधियों की है, पंजाब सूबे में जो जमीन है वो पंजाबियों की है, खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो जमीन है वो KPK के मकामी बाशिंदों की है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो जमीन है उस पर वहां के शहरियों का कोई हक तस्लीम करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं दिखाई देती। बड़ा झगड़ा होगा, लिहाजा गवर्नमेंट इस पे जल्दी से एक्शन ले और हमने अपना केस अदालत को दिया है, अदालत जो फैसला करेगी हमें मंजूर है, बाकी कोई तकसीम किसी किस्म की नंबरदारी हमें मंजूर नहीं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अमन पसंद हैं। ये अब तक हर मसले पर पुरअमन जद्दोजहद करते आए हैं, लेकिन अब इनके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। अगर इनके मुद्दे पर गौर न किया गया तो मुस्तकबिल में ये लोग अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिद्दी नौजवानों ने अब ठान लिया है कि चाहे उनकी जान चली जाए लेकिन वो अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि इस सिलसिले में एहतजाज से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मुनक्किद की जा रही है। 182 कनाल के अंदर जो लैंड मार्केट घुसी है, जिसमें हमारे उमरदार साहिबान और हमारे 4-5 बंदे जिन्होंने एक तरफी होकर के 282 कनाल जमीन फरोख्त करके जो है ना अवाम सारे को मुश्किलात के अंदर डाला। आज ये सारी अवाम इस बात को लेकर निकली है कि भाई हम इस 282 कनाल के हक में नहीं है। जमीन पर कब्जे की साजिश का खेल यूं तो बहुत पुराना है, लेकिन हालिया वक्त में इसमें तेजी देखने को मिली है। इससे खौफजदा होकर अवाम ने पुश्तैनी बाशिंदगान इत्तेहाद कमेटी नामी तंजीम तश्कील दी है। आए रोज हो रहे इजलास इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर सामने आए हैं और सब ने अज़्म कर लिया है कि अपनी जमीन किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आमतौर पर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम अमन पसंद हैं, लेकिन इनकी शराफत को कमजोरी समझने की भूल लगातार होने लगी थी, इसीलिए इन्हें सख्त रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है। बहरहाल फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ सरहद के करीबी इलाकों में लोगों की आसान नकलो हमल के लिए इंतजामिया तो इकदाम कर ही रही है। इसके साथ ही BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी असरअंदाज तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इस सिमत में जिला राजौरी में BRO की जानिब से बुद्धल से महोर तक सड़क को वसी करने का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। सरहद के करीब दूर दराज इलाकों में जारी सड़क के तामीराती काम को मकामी लोग आवाजाही में बड़ी सहूलत मान रहे हैं। पेश है राजौरी में इलाकाई तरक्की को बयान करती हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में मकामी आवाम को सड़क राबता दस्तयाब करवाने में इंतजामिया के साथ BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करता रहा है। इस सिमत में जिला राजौरी में BRO की जानिब से राजौरी से बुद्धल तक शाहराह बनाने और बुद्धल से माहौर तक सड़क को वसी करने का काम पूरा किया जा रहा है। ये हमारा जो पैकेज है ये पूरा बुद्धल से लेके माहौर तक का काम चल रहा है। इसमें 10 किलोमीटर का जो है वो हमारे पास है काम, तो इसमें सारा रोड कटिंग वगैरह का है और जो भी मशीनरी वगैरह हमारी लगी हुई है वो काम, और जो लोग हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कटिंग वगैरह चल रही है। जम्मू कश्मीर के दीगर बालाई इलाकों की तरह बुद्धल माहौर के रास्ते में ऐसे कई घुमावदार और खतरनाक मोड़ हैं जिनके लिए सड़क को चौड़ा किया जाना रोड सेफ्टी के लिहाज से बेहद जरूरी था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए BRO के एहलकार अपनी बड़ी बड़ी मशीनरीज के साथ पूरे शद्दोमद के साथ काम कर रहे हैं। काबिले गौर है कि राजौरी के इस रोड प्रोजेक्ट में आउटसोर्सिंग करने की बजाय होनहार मकामी नौजवानों को तकरूर किया गया है।
काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ये पैकेज फर्स्ट के अंडर में आ रहा है। ये BRO लेके बुद्धल से लेके ये चसाना गब्बर सुंगड़ी के एरिया में काम कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 किलोमीटर है ये बुद्धल से लेके, ये कुछ एरिया लोकल है, यहाँ का नाम पड़ता है, कुछ नाम का इतनी नॉलेज नहीं हमें उसकी। 9 किलोमीटर में हम काम कर रहे हैं। सेफ्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है। लोकल पब्लिक से भी हमें इतना इशू नहीं है, ठीक काम हो रहा है। हैवी मशीनरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोड थी पहले सिंगल रोड थी, अब ये हमारे यहाँ डबल रोड बन रही है, इसकी हाईवे हो रही है और ये हम बना रहे हैं यहाँ 9 मीटर की चौड़ाई इसकी बना रहे हैं हम। और ये जो मशीनरी है इसमें लोकल काफ़ी बेरोजगारी लोगों की यहाँ की कम हुई है। लोकल ही हमने एम्प्लॉय रखे हैं। सेफ्टी गार्ड भी यहीं के हैं और उसके बाद जो ड्राइवर ऑपरेटर्स कुछ तो हमारे साथ के हैं जो हमारे पुराने एम्प्लॉय। बाय द वे तो बाकी हमने यहीं के रखे हैं। रोड कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अहमियत सिर्फ लोगों की नक्लो हमल तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके जरिए इलाके में सियाहती सरगर्मियों और लोगों को रोजी रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी भी मुमकिन होती है। पीर पंजाल में वाक़े राजौरी के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात को जोड़ने के लिए एक साथ कई जगहों पर सड़क शाहराह का तामीरी काम पूरा किया जा रहा है, जिसमें बुद्धल से माहौर तक सड़क को वसी करने का काम भी शामिल है, जिसे मकामी लोग इलाकाई तरक्की के साथ रोजगार और सियाहत को बढ़ावा देने वाला इक़दाम मान रहे हैं। ये रोड बनने से बेरोजगारी तो कम ही होगी, साथ में जो यहाँ पे ट्रैफिक है, अगर ये मेन रोड रहती तो इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। अब ये हाईवे बनेगी, इसमें ट्रैफिक भी कम होगी और यहाँ पे लोगों को जो सामान लाना था आसानी से सामान आएगा। 19 ब्लॉक्स और 13 तहसीलों के जोड़ से बने जिला राजौरी में तकरीबन 35% से कम आबादी खते इफलास में गुजर बसर कर रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मकामी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरहद के करीब इलाकों के अवाम को बिजली पानी की रसाई से लेकर सड़क जैसे तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब करवाने में कई ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें राजौरी में तैयार होने वाला ये रोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।